तुम्हारी गुरु परंपरा कैसी है? भगवान शंकराचार्य तुम्हारे गुरु परंपरा में है, एक से एक महाविद्वान हुए हैं, और तुम्हारा आचरण कैसा है? कुछ तो शर्म करो। तो यह जो अभिमान है वो हमको रोकता है, टोकता है, हमारी रक्षा करता है। तो सुतीक्ष्ण जी को अभिमान चाहिए कौन सा? राम जी मेरे स्वामी हैं, इसलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो राम जी के यश के विरुद्ध हो। मैं सेवक रघुपति, ये नहीं कहते मैं बिल्कुल उच्छृंखल हो जाऊं, नहीं नहीं, वो तो फिर रक्षक ही गायब हो गया। उच्छृंखल नहीं चाहिए, श्रृंखला चाहिए, तभी तो रक्षा होगी। अस अभिमान जाई नहीं जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। फिर अविरल भगति भगवान ने उनको दिया है, और अब दोनों लोग मिलकर के कुंभज ऋषि के पास चलते हैं। कुंभज ऋषि का नाम तो आपको परिचित हो गया होगा, हैं? शिव जी गए थे उनसे कथा सुनने के लिए, याद रहे। एक बार कुंभज ऋषि पाएंगी, तो शंभु गए। तो वही कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि उनका दूसरा नाम है। तो लेके गए हैं सुतीक्ष्ण जी। ये कुंभज ऋषि सुतीक्ष्ण के गुरु हैं। अब जब पहुँचे तो वहाँ बोलते हैं भगवान महर्षि, अब मुझे मंत्र दीजिए। क्या मंत्र दूं? अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारम मुनिद्रोही। ये जो मुनिद्रोही रावण है, उसको मारने का मुझे मंत्र दीजिए। भगवान अगस्त ऋषि बोलते हैं, अब आप मुझसे मंत्र मांगते हो। लेकिन मंत्र दिया उन्होंने आदित्य हृदय। ये मंत्र अगस्त ऋषि ने ही दिया था, और जिसको भी विजय की इच्छा है, ऐसा श्रद्धालु जगत में प्रसिद्ध है कि उसको आदित्य हृदयम ये मंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान राम ने भी पाठ किया था। और आपका जो बाल विहार का ग्रंथ है ना, छोटा सा है ना, तो उसमें ये मिल जाएगा। जिसको कदाचित रुचि हो, रुचि तो होनी चाहिए, तो उसको इसका पाठ करना चाहिए। अच्छा, और फिर इसी अगस्त ऋषि ने ही थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा हुई है, हमें वो छोड़ना है। तो उन्होंने ही फिर स्थान बताया कि पंचवटी जाओ, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते ही नाऊं। पंचवटी उसका नाम है, वहाँ जाइए। भगवान जब चले तो बीच में गीधराज जटायु से भेंट हुई, और फिर वहाँ पर मित्रता आपस में हो गई। फिर पंचवटी में गोदावरी में स्नान आदि करते हुए समय जा रहा था। यहाँ एक बहुत गहरा दार्शनिक प्रकरण है, लक्ष्मण गीता बोलते हैं उसको। श्री लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए हैं। देखा एकांत है, बड़ा पवित्र स्थान भी है, तो यहाँ पे प्रच्छेद ज्ञातव्यम आत्मनः, अपना जो ज्ञातव्य है उसे पूछ लेना चाहिए। तो अब क्या करें, एक दो दुआ पढ़ना चाहिए, है ना। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, ऊपर से पढ़ते हैं।
एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब बजी करऊं चरण रज सेवा, कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई, एक बार प्रभु सुख आसीना। देखो, ये प्रश्न विधि पूर्वक प्रश्न पूछने की रीति है। कैसे प्रश्न पूछा जाता है? हमारे वेदांतों में प्रसन्नम तमनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यम आत्मनः तद्विद्धि परिप्रश्नेन। ऐसे ही प्रश्न हो सकता है। बोलते हैं एक जगह श्रुति में आया नान्यायेन, माने पूछने वाला अगर धृष्टता पूर्वक प्रश्न करे या किसी और भाव को लेकर प्रश्न करे तो उसके लिए शब्द लिख दिया अन्याय। अन्यायेन पृष्ठम, अगर अन्याय से पूछा हुआ कोई प्रश्न है, अन्याय माने जैसे पूछना चाहिए वैसा नहीं, तो बोले न ब्रूयात, बोलने की जरूरत नहीं। अब यहाँ देखो कैसे पूरी विधि है जो आपको विवेक चूड़ामणि आदि बड़े ग्रंथों में मिलेगा। एक बार प्रभु भगवान बैठे हैं, बिल्कुल निश्चिंत भाव से, सुख से बैठे हैं। कभी मुझे अंग्रेजी में इसका अनुवाद करने का मन आता है, विद अनऑक्युपाइड माइंड, मन में कोई ऑक्युपेशन नहीं है। जब ऐसी दशा हुए, एक बार प्रभु सुखासीना, तब लक्ष्मण जी निश्चल भाव से बिना किसी कुटिलता के, है ना,
लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, ऐसा समर्पण है। सुर नर मुनि सचराचर साईं, आप सबके स्वामी हो, लेकिन मैं पूछूं, मैं सबका स्वामी समझ के नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। ये देखो, मैं तो अपना प्रभु समझ करके, अपना स्वामी समझ करके पूछता हूँ। मैं पूछूं निज प्रभु की जानाई, मुझे समझा करके हे देव समझाइए। और समझाने का अंतिम फल क्या मिलना चाहिए? क्या फल मिलना चाहिए? ज्ञान बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा लक्ष्मण जी यहाँ सावधानी से देखने लायक हैं। सब तज करऊं चरण रज, माने ये तो प्रभु पर्यवसान हो गए। क्या अभिप्राय निकला? प्रभु में ही पर्यवसान हो जावे, ऐसा हमको समझा के बताइए। ऐसा न हो कि ज्ञान का गुमान हो जाए, ऐसा न हो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन थोड़ी और आ जाए। नहीं नहीं, मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तजी। अब ये बहुत बहुत मधुर पंक्ति है, गंभीर भी है। सब तज करऊं चरण रज सेवा, केवल इतना ही लिख देते, चरण रज सेवा करऊं। तजी लिखने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कितने लोगों का ध्यान जाता है इन बातों। यह तो तब है जब त्याग सेवा में आवश्यक लगने लगे। ठीक है ना? जब ये बात पकड़ में आने लग जाए कि बिना त्याग के सर्वतोभाव से सेवा नहीं हो सकती। ये सुग्रीव ने भी कहा था, सब परिहरी करिहों से उकाई। परिहरी बोला पहले, वो जानता है कि सेवा में 15 चीज़ें अगर हमारे सिर में लगी हुई हैं तो फिर पूरी सेवा कभी नहीं हो पाएगी। सब तज करऊं चरण रज सेवा, कहो ज्ञान। 5 प्रश्न हैं। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति, करहु जेहि दाया। 4 हो गया। 5वां, ईश्वर जीव भेद प्रभु, इस भेद को भी समझाइएगा। सकल कहु समुझाई, अंतिम परिणाम क्या निकलना चाहिए? फिर से बोलते हैं, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम। हाँ, बस ऐसा परिणाम निकले तो ऐसा हमें बोध कराइए। समय है, अवसर है, लक्ष्मण जी का प्रश्न है, लेकिन मेरे पास उत्तर देने का क्या समय नहीं है। तो अब आप ज़रा होमवर्क करिएगा, और अगर होमवर्क नहीं करोगे तो यू डिजर्व, फिर आप इसी लायक हो जो आपको मिले। ये तो देखना पड़ेगा ना। ये तो आप क्या समझते हो, चम्मच से मुंह में डाल डाल के? ऐसे नहीं होगा। वो तो फिर आप जो डिज़र्व करते हो उसी के लायक हो। तो ध्यान से इसको देखना। अब ये पूरा उपदेश हुआ है, इसके बाद लीला जरा कठिन वाली शुरू होगी। सूपनखा रावण कहे, कहते हैं महाराज जी बोलते थे, उस समय फैशन बड़ा आगे बढ़ गया था। उस समय जो स्त्रियां थीं उनके जो नख थे वो सूप की तरह थे। आजकल भी कोई 1-2 बढ़ा लेती हैं,
मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे खाती पीती हैं, हैं? सूपनखा तो ये रावण की बहन है, कोई छोटे मोटे घर की नहीं है। देखो ना इतिहास क्या दिखा रहे हैं, बैकग्राउंड तो देखो। सूपनखा रावण के बहिनी। अब आगे और पूरा ही विवरण है, ये तो ये क्या बोलते हैं, बायोडेटा। शूर्पणखा का बायोडेटा है, देखो। सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय। वाह, क्या व्हाट ए क्वालिटी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, ऐसी दारुण है महाराज जैसे सांपिनी हो। राम राम राम, जैसे सर्पिणी होवे। और फिर ऐसी भाषा में आके बात करती है जैसे, अब क्या कोई दूसरा कैसे बात कर सकता है ऐसा। वो तो सीधे आके बात बोलती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। यह संजोग ब्रह्मा जी ने सोच विचार के ही हम लोगों की जोड़ी बनाई थी। राम जी तो धक से रह गए होंगे, अरे राम राम। उसने कहा देखो भाई, मेरी धर्मपत्नी है तो अगर अब तुम्हें तो सौत का दुख झेलना पड़ेगा। वो लक्ष्मण जी हैं, इस समय अकेले हैं। अहै कुमार शब्द लिख दिया। आपका आक्षेप लगाओगे कि भगवान भी झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत लगाओ, ऐसा लगाओ इस समय कुमारी समझो उनको, इस समय अकेले। वहाँ गई, वहाँ उन्होंने कहा देखो भाई, मैं उनका दास हूँ, और अगर मैं दास हूँ तो तुम्हें क्या बन के रहना पड़ेगा? दासी। तो वो तो तुम्हारी आदत नहीं है, इसलिए वहीं जाओ। अब वो राजा महाराजा हैं, चाहे जितनी स्त्री उनके पास रहें। वो फिर इधर आई, अच्छा शंटिंग चल रही है। उसको समझ में आया कि ये तो हमारे साथ मजाक हो रहा है, तो जानकी जी को खा जाती हूँ। वैसे भी सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो फिर झमेला सब खत्म। जैसे ही वो दौड़ी उनकी ओर, लक्ष्मण जी ने महाराज छुरा निकाला। अब पता नहीं लोगों को नाक से दुश्मनी है, नाक की जगह कान काट लेते तो क्या बुराई थी, लेकिन नहीं। तो नाक कान दोनों काट लिया। बस शूर्पणखा अब तो दौड़ती हुई गई खरदूषण के पास। खरदूषण चढ़ाई करते हैं, लेकिन एक बढ़िया बात है यहाँ पे जिसको जरूर उल्लेख करना चाहिए। प्रभु बिलो की खरदूषण नाम क्या है उनका, देख रहे हो? एक का नाम है खर। खर माने कठोर। हाँ, और दूसरे का नाम क्या है? ऐसे बढ़िया बढ़िया भाई हैं इसके। तो खर दूषण। तो वो जब देखते हैं भगवान को, भगवान का सौंदर्य इतना मधुर है। खर दूषण, उनका रिएक्शन देखो। प्रभु बिलो की सर सकहीं न डारी। भगवान को देखा तो बाण छोड़ नहीं पाए। थकित भय रजनीचर धारी, पूरी सेना थकित रह गई। इतने सुंदर हमने ऐसा मनुष्य कभी देखा नहीं। हालांकि मेरी बहन को कुरूप बनाया इसने, लेकिन बद लायक नहीं। ये भगवान के सौंदर्य की महिमा है। क्या बोल रहा है खरदूषण? बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये अनुपम पुरुष हैं, इनको मारो नहीं, बांध के ले चलो। हम रखेंगे अपने पास, लोगों को भी दिखाएंगे। ये तो नमूना है, कोई छोटी मोटी बात है।
और आने के बाद ज़रा कोमलता से बात करी तो राम जी ने एक कठोर बात कही। ये ज़रा देखने वाली है और शायद आपको ध्यान में आवे। राम जी ने कहा, देखो भाई खरदूषण, मीठी मीठी बात मत करो। मीठी बात करने की जगह होती है। रन चढ़ी, ये जो शत्रु सेना है ना, उसके प्रति ये दृष्टिकोण साफ होना चाहिए लोगों का। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई। एक बार रण पे चढ़ा है और फिर चतुराई करते हो, रिप पर कृपा, ये पंक्ति है। अब राम जी ऐसा बोलते हैं तो और कौन बोले फिर। राम जी ने कहा, शत्रु पर कृपा कायरता है। कर लो अंडरलाइन आप, शत्रु पर कृपा। एक बार तय हो जाए कि ये शत्रु ही है तो फिर उस पर कृपा की बात करना ये कायरता है। ये है 118वें दोहे के बाद आखिरी पंक्ति समझ लो। रन चढ़ी, मिल गया। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा। हम ये ऐसे भगवान बोलते हैं, रिपु पर कृपा। वैसे तो सब पर कृपा करनी चाहिए, ऐसा ही हम लोग समझते हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं समझते। भगवान तो कहते हैं, नाना रिपु पर कृपा परम कदराई। और फिर तीनों का वध किया है। यहाँ बहुत घोर युद्ध हुआ, सारे के सारे लोग मारे गए। अब शूर्पणखा भागी गई रावण के पास, सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे अंतिम शक्ति पुंज है। यहाँ जानकी जी को लेकर के आए लक्ष्मण जी। नारायण पंचवटी बसी, पंचवटी का निवास एक तरह से पूरा हुआ। जानकी जी को कहा गया कि अब आप सजग रहिएगा, हमारे लक्ष्मण जी भी सावधान। अब वहाँ आके इतनी बड़ी बड़ी बात बोलती है शूर्पणखा, जैसे कि दार्शनिक हो या समाजशास्त्री हो। क्या बोलती है, दो देश कोस के सूरत बिसारी। आपको कुछ पता भी है कि दुनिया में क्या हो रहा है? करसी पान दिन भर पीते रहते हो, सोवसी दिन राती, सुध नहीं तव सिर पर आराती। ये पंक्ति देखना, राजनीति बिनु, पंक्ति सही है चाहे रावण चाहे शूर्पणखा ने बोला हो। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, धर्म के बिना धन नहीं रह जाता और नीति के बिना राज्य नहीं रहता। हरि ही समर्पे, देखो ये शूर्पणखा का वचन है, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को अगर समर्पित न किया जाए तो सत्कर्म नहीं रहते, वो थोड़े दिनों में अभिमान के रूप में बदल ही जाते हैं। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए, संगते जति। ये शूर्पणखोपदेश है। देखो भाई, सही बात हो तो सब मान लेना चाहिए। क्या बोल रही हैं? विद्या संगते जति। अगर संग हो जाए ना जति का किसी दूसरे ढंग के लोगों से, तो संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान। अभिमान होने लगे तो ज्ञान के क्षरण का मुहूर्त आ गया। मानते ज्ञान पानते लाजा, और कोई पियक्कड़ हो तो उसको लज्जा नहीं रहती। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी,
ना सही बेग नीति अस। इसका मतलब है शूर्पणखा भी पढ़ी लिखी थी। कस के डांटा है रावण को। रावण ने देखा ये तो खरदूषण मारे गए। खरदूषण मोइसम बलवंता, तीनही को मारे बिनु भगवंता। भगवान के बिना इनको कौन मारेगा। और अगर उनका जन्म हो गया है तो फिर तो मैं जाके जरूर शत्रुता करूँगा, उनके हाथ से ही मर करके मुक्त होऊंगा। हाँ, इधर भगवान जानकी जी को कहते हैं अपना रूप जरा छिपा लीजिए, अग्नि में प्रवेश कर जाइए, फिर वहीं से मैं निकाल लूँगा। और छाया रूप लेकर के लीला करिए, एक लीला का रूप ले लीजिए। जानकी जी ने ऐसा ही किया। और यहाँ मारीच को लेकर के रावण आता है। आप जानते हैं अंत में उसका क्या हुआ। त्यागी जी उस समय बोलते थे, जब कथा करते थे उस समय, तो बोले मारीच तब तक उसने देह नहीं छोड़ा, वो दौड़ाता रहा भगवान को। मरना ही था तो कहीं खड़ा मर जाता, लेकिन वो दौड़ाता रहा। भगवान को जब पसीना आ गया ना, तब फिर खड़ा हो गया कि अब मार लो। क्यों दौड़ाता रहा? बोले क्योंकि पहला दर्शन जो मारीच को हुआ था विश्वामित्र जी के यज्ञशाला में, पहला दर्शन हुआ था, तो थोड़ा सा इधर से उधर भगवान परेड कर रहे थे, उतने में उनको पसीना आ गया था। तो वो मारीच का आराध्य रूप था, भगवान का वह रूप जिसके ललाट पर पसीना आया हो। वो चाहता था कि जब मेरा देह छूटे तो वही रूप एक बार फिर से मिल जाए देखने को। तो इतना दौड़ाया महाराज, और भगवान भी दौड़ते रहे। अंत में जब पसीना आया, खड़ा हो गया, बोले अब मार लो। फिर इसके बाद आप जानते हैं रावण ने हरण किया माता जी का। बीच में जटायु ने बड़ा संग्राम किया, एक तरह से सेवा करी, संदेश भी दिया कि महाराज इस देश में पक्षी भी तो ऐसे प्रसंग में प्राण की बाजी लगा करके भी युद्ध करता है। नारायण। तो जटायु का वध हुआ अंत में। और फिर जब आगे चलते हैं भगवान तो देखते हैं आश्रम खाली है। तो बहुत विलाप किया है, इतना विलाप किया मेरे ख्याल से ऐसा तो किसी ने अब किया नहीं होगा। बीच में कबंध का वध कर दिया उन्होंने, और अब शबरी के आश्रम पग धारा। शबरी देखती हैं, ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। तो शबरी नित्य तैयार रहती थी, उनकी पूजा की थाली रोज बनती थी। जैसे ही भगवान पधारे, शबरी दीख राम गृह आए। तो ये नहीं कि अरे दौड़ो वो फल ले आओ, वो करो, ऐसे नहीं। पूरी सामग्री पहले से तैयार थी। पूजा हुई, भोजन किया उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ। हाँ, ये नहीं भाव रखना, कुछ लोग रखते हैं कि लक्ष्मण जी ने नहीं। इसके बाद शबरी को उपदेश किया। ये नवधा भक्ति का एक दिव्य उपदेश है, आपको नहीं मिलने वाला है। अगर मिल जाए तो आपका भाग्य है, लेकिन अब मैं चलूँगा। तो फिर नहीं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो
क्योंकि आप ऊट पटांग काम मत करो, वही करो जो आपको क्या करना चाहिए, वो काम मत करो। वो तो मैं बोल दूंगा जो आपको करना चाहिए, लेकिन कई बार आदमी वही उल्टा करता है जो उसको नहीं करना। अभी बोलो ना फिर इस पर, जो उसको नहीं करना चाहिए। सुनौदा भक्ति का सबरी माता को उपदेश करते हैं और फिर अब आगे चले। पंपा सरोवर पार का दर्शन करके नारद जी का वहाँ से भेंट होती है और अब चले भगवान आगे किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। कुंदैन्दुवर सुंदरावती बलौ, कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ, विज्ञानधामा बुभौ, शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ, गोविप्रवृन्दप्रियौ, मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ, सद्धर्मवर्मौ हितौ, सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ, भक्तिप्रदौ तौ हिनः, ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे, संशोभितं सर्वदा, संसारामयभेषजं सुखकरं, श्रीजानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं, श्रीरामनामामृतम्, श्रीरामनामामृतम्। भगवान के नाम, भगवान का वंदन किया। धन्यास्ते कृतिनः, कृतिनः माने नहीं, धन्यास्ते सुकृतिनः, वो सुकृति लोग धन्य हैं जो नित्य ही अपने मुख में भगवान के नाम को धारण करते हैं। यह तो वेद ब्रह्म से ही प्रकट हुआ था। पहला मंगलाचरण है, उसमें साफ लिखा सीतान्वेषण तत्परौ, द्विवचन है। दोनों भाई जानकी माता के अन्वेषण में तत्पर हैं। पथिगतौ, मार्ग में चलते जा रहे हैं। भक्ति प्रदौ तौ हिनः, दोनों ही भक्ति देने में समर्थ, इसलिए हमें भक्ति प्राप्त हो गए। ये मंगलाचरण किया और अब आगे चले। बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत निकट आने लगा। यहीं पर तो सुग्रीव जी निवास करते हैं। उनको बहुत डर लगा। आदमी की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कई बार कि वो जहाँ नहीं डरना चाहिए वहाँ भी डरता है। राम जी से तो उसको डर नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि राम जी तो भय को दूर करने वाले हैं। लेकिन जो इतना पिटा हुआ आदमी हो, परिस्थितियों से मारा पिटा हुआ आदमी है, फिर वो तो डरता ही है। पत्ता खड़खड़ाने से लोग डरते हैं। तो ये हालत है सुग्रीव की। थोड़ा संक्षेप में मनोदशा बता दी कि सुग्रीव कितना पीड़ित व्यक्ति है।
एक जगह उसको ऋष्यमुख पर्वत पर शरण मिली हुई है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर बाली नहीं आता। तो जब देखा राम जी को तो बोलता है कि मैं भागूं, यहाँ से भागूंगा, लगता है बाली स्वयं नहीं आ सकता, तो किसी को उसने भेज दिया है। ओह, हनुमान जी जरा जाइए, पता लगाइए। अब हनुमान जी से प्रभु का मिलन है, प्रथम मिलन हो रहा है। कैसी स्थिति है। धरि बट रूप देखते जाई। पूछा जाकर के हनुमान जी ने, आप लोग कौन हो? भगवान बहुत सरलता से बोलते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए। लेकिन ये पूछने के पहले हनुमान जी अनुमान करते हैं, राम जी कुछ बोलते नहीं, लक्ष्मण जी ने कुछ बोला नहीं, हनुमान जी ने कुछ बोला नहीं। ऐसे न करो, अपना देखो, क्या ध्यान रखना आगे से। हाँ, अपने पे रहो। ये आदत अब तक नहीं छूटी तो गलत बात है, छूट जानी चाहिए थी। क्या बोल रहा था मैं? तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था वहाँ। समझ में आया कहाँ गलती हो गई? जो चीज़ तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम इस चतुराई में लगे हो कि मैं किसी को क्या बता दूं। ध्यान रखना, ऐसी गलती खबरदार जो आगे करी तो। और तुम्हें बोलना चाहिए हमेशा इन लोगों को, ये ढीले ढाले लंजर पंजर लोग ऐसे न रहें। अच्छा, तो वहाँ जो अनुमान किया है हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने, क्या बोलते हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु। अब ये बड़ा अद्भुत है कि विप्र वेश में है हनुमान जी और सामने राजा वेश में है। एक तरह से देखा जाए तो स्वामी बोलते हैं। ये कैसे बन गया? कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, ऊपर कहाँ भी क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। विप्रवेशधारी क्षत्रिय रूपधारी को स्वामी कैसे बोला भाई? हैं? व्याख्या करके बताना मुझे। स्वामी बोलते हैं तो कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। ऐसा कोमल कोमल आपका शरीर है, आप धूप बरसात बर्दाश्त कर रहे हो। अब देखो, राम जी ने कुछ बोला नहीं। बिना बोले हनुमान जी के चित्त में जिन भावों की स्फुरणा हो रही है, तो वो उसके आधार पर जो अनुमान करते हैं वो देखने लायक बात है। सीधे बैठो, सीधे। क्या बोलते हैं कि तुम तीन, पहला अनुमान ये किया कि तुम तीन देव मह को। पहला अनुमान ये हुआ, ये नहीं कहा तुम कोई मनुष्य होंगे, ये नहीं कहा कि तुम शायद पता नहीं कोई मायावी राक्षस हो। नहीं, कैसा अनुमान है कि तुम तीन देव मह को। उससे संतोष नहीं हुआ, बोले नहीं, शायद ये नहीं होगा। जो उनकी उपस्थिति में मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उससे ये नहीं लगता कि ये त्रिदेवों में से कोई हैं। तो कौन हो सकते हैं? बोलते हैं नर नारायण की तुम दो। शायद आप दोनों नर नारायण हो। और मैं तो और भी मुझे महसूस होता है जग कारण। ये देखो, बिना बोले
उपस्थिति से अभिभूत हुए हनुमान जी महाराज ऐसा अनुमान करते हैं। क्या बोलते हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति। दो नहीं, आप तो अकेले ही हो, दो लीला में बने दिखाई दे हो कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि आपने मनुष्य का अवतार लिया है। आपकी उपस्थिति से, आपकी सन्निधि में जो मेरे हृदय पर प्रभाव मालूम पड़ता है वो ऐसा ही मालूम पड़ता है। आप कौन हो? अब राम जी ने बात बदल दी। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। ये हमारा सीधा सीधा परिचय तो यही है। मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है और हमारी पत्नी का हरण हो गया, हम खोजने के लिए आए। ऐसा कहा तो मान लेना चाहिए था हनुमान जी को, लेकिन वो माने नहीं। कैसा बोलते हैं? प्रभु पहिचानी परऊ गही चरना। ये पहचान कैसे लिया उन्होंने? राम जी ने तो कहा नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, तो ये पहचानने की क्या बात आ गई अचानक? प्रभु पहिचानी परऊ गही चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना। इसको बोलते हैं भीतर की जो स्फूर्ति है, भीतर से जो उनको अनुभव होता है वो इतना प्रबल है। इसका अर्थ यही है, इतना प्रबल है कि भगवान के बहकाने पर भी श्री हनुमान जी महाराज हिलते डोलते नहीं हैं। अचल निष्ठा। ये देखो, केनोपनिषद में तुम लोगों ने पढ़ा है शायद, अब तो शायद ही बोलता हूँ। मन्ये विदितम बोलते हैं। शिष्य क्या बोलता है? मन्ये विदितम। फिर आगे बोलता है ना हम मन्ये स्वेदेति नोन वेदेति। हाँ, तो खम्ब खनन न्याय है, हिला हिला के भी गुरु देखते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रभु पहिचान परे गई चरना सो सुकुमा। अब हनुमान जी महाराज उनको ले जाते हैं सुग्रीव के पास। वहाँ दोनों की मैत्री कराई गई और वहीं पर ये प्रस्तुत किया कि जब यहाँ से वो जा रही थीं, एक हो सकता है जानकी जी हों, तो उन्होंने कुछ गहने फेंक दिए थे। भगवान जल्दी से मांगते हैं, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, देखें ज़रा। तो वो फिर गहने देखा, पहचान लिया। यहाँ लक्ष्मण जी का तो ऐसा हाल है, उन्होंने कहा मैं घुंघरू तो पहचानता हूँ, लेकिन मैंने कभी माता का पूरा दर्शन नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। अब सुग्रीव और भगवान की वार्ता होती है। बहुत दार्शनिक वार्ता है। वैसे ऐसे लगता तो साधारण है, लेकिन ये दार्शनिक है। माने सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली थी। बोले महाराज बाली महाबल, आप कहते हो मैं एक बाण में मार दूंगा, लेकिन वो महाबली है। तो भगवान तैयार हुए इस बात के लिए कि अच्छा, अगर तुम्हें संतोष मिले मेरी परीक्षा लेकर के, तो परीक्षा ही कर लो। भगवान परीक्षा देते हैं
तो शंका जो है वो कोई बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन शंका के लिए फिर निवृत्ति के लिए आप परीक्षा तो लो। भगवान के सामने अपने संशय को खुल के रखो, तो लेट हिम पास द टेस्ट। हाँ, भगवान भी अपना परीक्षा पास कराते हैं अगर अधिकारी हो तो। दुंदुभी अस्थिताल दिखराए, वो परीक्षा पूरी ली महाराज। भगवान ने जब उसको गिरा दिया तब अचानक उसको वैराग्य हुआ। यहाँ बोलते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी। बोले अचानक सुग्रीव को वैराग्य कैसे आ गया? अभी तो ये परेशान था। नहीं, निश्चिंतता के गर्भ से आया। जब उसको विश्वास हो गया कि भगवान अब मार देंगे उसको, तो फिर लड़ाई करने का अब उसको कोई मन नहीं रहा। थोड़ा वाक्य बोलता है, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं उसको। बोले देखो भाई, लड़ाई तुम्हारी है, युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। अब जब गया है सुग्रीव लड़ने के लिए और उसकी कस के पिटाई करी बाली ने, तब तो वो कह रहा था कि बाली शत्रु नहीं है हमारा, बाली परम हित। बाली कैसा है? मेरा परम हितैषी है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। ऐसा पहले उसका नोशन था, ज्ञान नहीं। जब बाली के सामने आया और बाली ने जब लोहे ढांचा लगाया, ठीक बोल रहा हूँ ना? नहीं, वो जो अधिकारी है उसका पूछने वाला, उससे बोल रहा हूँ। वो वैसे ही बोलता है। फिर महाराज बाली से पिटा करके जब भागा वहाँ आके क्या बोलता है? बाली न होई मोर या काला। बोले महाराज ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये तो मेरा काल दिखाई देता है। और आप भी चुपचाप जो है खड़े रह गए पेड़ के पीछे, ये कोई सही बात नहीं हुई। भगवान सफाई देते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो। अब मैं क्या करूं, तुम दोनों का रूप एक ही हो गया था। भक्त अभिमानी से नहीं लड़ रहा था, जरा पकड़ना इसको। अभिमानी से लड़ रहा था। सुग्रीव भी अभिमानी और बाली भी अभिमानी। तो एक रूप तुम भ्राता दो ते ही भ्रम, और इसलिए मुझे विभ्रम हो गया, इसलिए मैंने मारा नहीं। दूसरी बार बाली का वध किया है। बाली ने बड़ा आक्षेप किया, आप धर्म के कारण आए थे, मुझे पशु की तरह मारा उन्होंने। भगवान बोलते हैं देखो दोष क्या है बाली का। एक छोटा सा शब्द दिया, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। बाली तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, तुझमें अभिमान बहुत था। ये 3 बार ये शब्द आया इस एक पृष्ठ पर। बाद में फिर बोलते हैं, जब तुम्हें ये पता चल गया था कि सुग्रीव मेरी शरण में है, इसके बावजूद मम भुज, अब देखो ये है अभिमान का चरम, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी। मेरे बल पर आश्रित है, यह बात जानने के बाद भी तेरा इतना बड़ा अभिमान, मारा चहसी अधम अभिमानी। 3 बार अभिमानी शब्द बोला है उन्होंने। तो इसलिए तुम्हें मरना ही ठीक है। बाद में जब वो कहने लगा कि प्रभु अजहूँ मैं पापी, अब तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अभी मैं पापी हूँ,
बोले नहीं नहीं, तुम चाहो तो शरीर रख लो। बोले अब मैं क्यों रखूँगा। अंगद को युवराज बनाया गया और फिर ये बाली उद्धार की तो कथा पूरी हुई। अब सुग्रीव महाराज जा कर के फिर भोग विलास में बड़ी बढ़िया तरीके से डूब गए। हाँ, बाद में हनुमान जी ने याद दिलाया, महाराज सुग्रीव, वो बाण जो है ना, वो अभी तरकस में है और आप यहाँ आके ऐसे डूबे हुए हो, दिक्कत हो जाएगी। एकदम सजग हुआ महाराज। इसलिए कभी कभी भय भी बड़ी अच्छी औषधि होती है ना। भय लगा, फिर इसके बाद वो सबके साथ भगवान की शरण में फिर से गया। वहाँ कुछ कुछ बोलता है कि सभी के जीवन में माया का प्रवेश हो ही जाता है, प्रभु क्षमा करो, हमने सबको भेज दिया है दूतों को। दूत लोग गए भी हनुमान जी की अगुवाई में दक्षिण दिशा में गए। और वहाँ अब हम कथा वहाँ तक ले जाते हैं कि जब क्या नाम था भाई उसका, तुम लोग भी कुछ बताओ। तो जब वो कंदरा में घुसे, अब तो याद आ गया हैं? इधर से कुछ नहीं आवाज आ रही। स्वयं प्रभा, हाँ नहीं ठीक है, लेकिन इधर से भी आनी चाहिए ना। राम मिलन नहीं तो ये दोनों जो छुटकाऊ हैं तो स्वयं प्रभा के तो गुहा में जब जाते हैं, वहाँ स्नान आदि का फल भोजन भी किया। और मूदहु आँख कतहूँ, मूदहु आँख विवर तजी जाहू, ये कथा हुई। पहुँच गए लोग समुद्र के किनारे। अब वहाँ दिक्कत ये हुई कि यहाँ तक तो फिर भी जा रहे थे, चल रहे थे, लेकिन अब समस्या है कि आगे तो समुद्र है। संपाति सामने आया, पहले तो डराया उसने, बाद में वो कहता है बचन सहाय करऊँ मैं तो देख लो, तुम लोगों के आने से मेरे पंख निकल आए, तुम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है। मैं केवल वचन की सहायता कर सकता हूँ। मैं देखूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। गीध की अपार दृष्टि होती है। मुझे दिखाई दे रही हैं जानकी जी, तुमको भले न दिखाई दें। अब तो जो समुद्र पार करे वो देख के आवे। अब यहाँ सबने अपना अपना बल बताया। अंगद कही जाऊँ मैं पारा। अंगद कहते हैं मैं पार तो जाऊँगा, जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में कुछ, इसमें क्या शंका है, जब पार जा सकते हो तो। टीकाकार लोग ऐसा भाव बताते हैं, अंगद के मन में कुछ राग भी थे और लंका में राग के बड़े बड़े साधन थे। तो उनको डर ये लगा कि मैं जा तो जाऊं, लेकिन वापस कहीं वहीं उलझ न जाऊं। बोल दिया लेकिन ईमानदारी से, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। उनके भीतर जो है उसको उन्होंने सीधा सीधा ईमानदारी से बोल दिया। कोई बल की कमी की वजह से वापस नहीं आ पाऊंगा ऐसा संशय नहीं था। जो वहाँ लंका जैसी जगह पर भोग नगरी, जहाँ आकर्षण इतना है, प्रलोभन इतना है, तो उसमें न उलझ के रह जाऊं। इसलिए साफ बोलते हैं, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जामुन जी ने मना किया कि आप तो नायक हो,
सबके, तो आपको तो हम भेजेंगे भी नहीं। हनुमान जी की ओर देखा, वो आंख बंद किए बैठे हैं। वो तो स्वयं प्रभा ने जब से आंख बंद करवाई थी तब से वो बंद ही किए बैठे हैं। उनको ज़रूरत क्या थी? तब जामवंत ने जरा ललकारा है। पवन तनय, उन्होंने देखा होगा थोड़ा क्या दिक्कत हो गई। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात कौन सो संकट, मोर गरीब को जो तुमसे। हाँ देखो, हमारे तुलसी बाबा ने अपने संकट को भी धीरे से घुसेड़ दिया था। बोले कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तुमसे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। मैं याद दिलाता हूँ हनुमान जी, आप तो राम जी का काम करने के लिए ही आए थे। राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही प्रयोजन सामने बिल्कुल चमक गया, तो जो एक वानर थे अचानक सुनते भयऊ पर्वताकारा, वो अपना स्वाभाविक शरीर प्रकट किया उन्होंने। सिंहनाद करी 12 बार बार सिंहनाद करते हैं। बोले जामवन जी बताइए क्या करूं? त्रिकूट पर्वत को इस पार ले आता हूं। जामवंत सहित सहाय रावण ही मारी। कहिए तो रावण को भी मार मूर के आता हूं। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछूं। ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। इस अत्यंत संकुचित समय में देखो कैसे बनवाते हैं भगवान। जामवंत, ये बहुत ज़रूरी है ये प्रसंग। इस तरह से अपने जीवन के लिए भी जामवंत जी से पूछते हैं कि मैं करने को सब कुछ कर सकता हूँ। रावण को मार सकता हूँ, उसके सहायकों को मार सकता हूँ, त्रिकूट पर्वत को यहाँ उखाड़ के ला सकता हूँ। करने को मैं सब कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं सब करूं। करना उतना ही चाहिए जितना करना चाहिए व्यक्ति को। देखो ये वाक्य क्या है, जामवंत में पूछूं तो ही, नहीं तो आदमी धर्म भ्रष्ट हो जाता है। केवल बल हमको सब कुछ करने का अधिकार नहीं देता। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन। जनरली लोग जब उत्साह में होते हैं तो सिखावन तो पूछते ही नहीं, और अगर पूछें भी तो मानते नहीं। प्राय ऐसा होता है। लेकिन यहाँ जामवंत जी से पूछा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजय मोही। अब देखिए जामवंत जी कैसा बोलते हैं, इतना करहु। बस ये तो लाइन लगा लेना चाहिए। आदमी को अपने अधिकार के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार नहीं। मैं चूंकि किसी भी पेपर पे साइन कर सकता हूँ इसलिए मैं कर दूँ, और दूसरे दिन जेल में, ये हुआ ना? ऐसे नहीं। अधिकार के अनुसार उतना ही कर्तव्य बनता है। ऊट पटांग जो मेरे मन में आवे
चूंकि मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं करूँगा, ये नियम नहीं होता। फिर से दोहराता हूँ, चूंकि मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं करूँगा, चूंकि मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं करूँगा, और मुझे करना भी चाहिए, ये चाहिए भी आ गया। ये नहीं, जामुन जी कैसा बोलते हैं, इतना, इस सीमा बांधते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, है तात इतना करो तुम जाके। क्या करो? बिल्कुल निश्चित कर दिया कि बस इससे ज़्यादा नहीं करना। सीत ही देखी, किसी से सुन के मत चले आना। ऐसा भी होता है ना, लोग सुन के चले आते हैं। ना ना, जामुन जी कहते हैं सीत ही देखी, अपनी आँख से माता जानकी का दर्शन करना। कोई मार्ग में कह दे कि हाँ मैंने देखा है, हाँ वहाँ है, मैं जानता हूँ, इस तरह से नहीं, सुन सुन के नहीं। सीत ही देखी और फिर वहाँ काम पूरा नहीं हुआ, कहु सुधि आई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी। ये तुम्हारा कर्तव्य कहाँ से? वहाँ तक जाके देख करके फिर यहाँ तक कहु सुधि आई। इसके बाद का जो काम है वो स्वयं प्रभु करेंगे। तब निज भुज बल, तुम्हारा भुजबल वहाँ ठीक नहीं है, तब निज भुज बल निज भुज बल, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। और फिर अपनी सेना लेकर के जाएंगे और भगवान रावण का वध करेंगे, जिससे उनके यश का गान करके लोग भव को पार कर सकें। सुंदरकांड में हम प्रवेश करते हैं। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाये, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ऐसे तो ऐसा उत्साह जब प्रबल हो, उस समय कोई हमको कोई रोकने का प्रयास करे तो प्रायः अच्छा नहीं लगता। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, जामवंत के सुहाए नहीं लगता सबको।
सबको लगता हमें रोक रहे हैं। देखते हो अंतर? मैं उत्साह में था, मैं कर भी सकता था, बस ऐसी बुद्धि चलती है, सुहाए नहीं लगता। औचित्य का निर्धारण करना चाहिए भी कि नहीं। जैसे ही कह दिया जाए आपकी सीमा रेखा ये है, इसके आगे आप नहीं जाना, तो लगता है हमको बांधा जा रहा है, हमको रोका जा रहा है, अथवा हमारे अधिकार को कम किया जा रहा है। ये तो हनुमान जी हैं जिनको उनका वचन अच्छा लगता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुहाए शब्द पे याद रखना। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में बहुत अच्छा लगा। और अब वो चलते हैं। सुंदरकांड में 3 तरह की शरणागति का वर्णन आता है। एक तो हनुमान जी की शरणागति है सर्वोत्कृष्ट, दूसरी शरणागति है विभीषण की, और तीसरी शरणागति है समुद्र की। सुंदरे किम न सुंदरम, कहते हैं सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। पहली जो शरणागति है वो अत्यंत सात्विकी है। श्री हनुमान जी महाराज कैसे कैसे पार करते हैं, कैसे विघ्नों को तो लांघते हैं। सुरसा सबसे पहले आती है, कहती है मैं तो आपको खाऊंगी। ओह, तो हनुमान जी पहले तो मनाते रहे, बाद में बोले अच्छा खा के दिखाओ। और वो बढ़ती गई, हनुमान जी भी बढ़ते गए। और अचानक हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप लिया, उसके मुंह में गए और बाहर निकल आए और फिर आगे चले। बोले माता जी मैं तो आपके मुंह में गया था लेकिन आपने खाया नहीं, मैं क्या करूं। उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि लघु रूप पता ही नहीं चला उसको। तो आशीष दे गई सो, सुरसा ने आशीर्वाद दिया। असल में तो देवताओं ने परीक्षा के लिए भेजा था, तो आशीर्वाद दे करके वो गई। वह उल्लंघन हुआ। फिर मैनाक पर्वत का विघ्न आया। मैनाक पर्वत तो हनुमान जी के चाचा लगते थे। आया मैनाक पर्वत, बोलता है कुछ विश्राम करो। ये भी एक विघ्न है, विश्राम का आमंत्रण भी एक प्रकार का विघ्न है। हनुमान जी क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया प्रसंग है। तिरस्कार नहीं किया उन्होंने, मैनाक पर्वत का तिरस्कार नहीं किया। ये नहीं कहा कि तुम विघ्न बन के आ रहे हो। हनुमान ते ही परसा कर, मान रखने के लिए अपना हाथ से स्पर्श कर दिया। फिर कीन प्रणाम भी किया, आदर हो गया ना। लेकिन लक्ष्य त्याग नहीं हुआ। क्या बोलते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काम सिद्ध किए बिना मुझे विश्राम कहाँ हो सकता है। फिर आगे चले तो एक निशाचरी थी, जल में रहती थी लेकिन भोजन करती थी गगनचारी पक्षियों की। पंडित किंकर जी बोलते थे ये ईर्ष्या है, और मेरा मन ठीक मानता है, क्योंकि जो स्वयं तो नीचे रहे और भक्षण किसका करे। हाँ, यहाँ लिखा है
जीव जन तुझे गगन उड़ाही। ईर्ष्या क्या करती है, अपने पास वालों को थोड़ा खाती है, वो तो हमारे दोस्त जैसे लोग हैं या हमसे भी नीचे हैं। जो लोग थोड़ा ऊपर उठे हैं, क्या लिखा, जीव जन तुझे गगन उड़ाही, जल बिलो कि तिनकै परछाही, गहई छाह। क्या पकड़ती है, छाया को पकड़ती है। बड़ा अच्छा भाव था उनका। छाया काली होती है, मेरे ख्याल से गोरी तो कभी नहीं होती। तो गलती को पकड़ के उसके गति को अवरुद्ध करना, खोजते रहना कि इसकी छां कहाँ पड़ेगी। गहई छां सक सो न उड़ाई। आगे क्या लिखा, एहि विधि सदा जलचर को नहीं खाती। देखो इसका तरीका, जलचर जो उसके पास ही हैं जीव जंतु, उनको खावे नहीं। अपने पास वाले क्या हमसे छोटे ही हैं, उनको क्या खाना है। किसको खाएगी, जो थोड़ा उड़ने लगा। उड़ने वालों सावधान क्योंकि भोजन आप ही बनोगे। अगर उड़ते हो तो भोजन बन जाओगे। हनुमान जी महाराज के साथ वही छल किया उसने। हनुमान जी ने देखा मेरी गति रुक रही है, कौन है, तो फिर उसका वध किया उन्होंने। ये ईर्ष्या निशाचरी का वध किया। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरते ही चीना, ता ही मारी। देर नहीं लगाते हनुमान जी। वैसे तो हनुमान जी वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम है, वैष्णवा नाम अहम शंभु। अरे भाई, वैसे तो वैष्णव हैं, लेकिन वो शाकाहारी वैष्णव नहीं है। मौका मिलता है तो रगड़ देते हैं बिल्कुल। कछु मर्दे से मिले से धरी धूर, वो कला मालूम है। तो हमारे हनुमान जी महाराज ने 4 विघ्नों को पार किया। सुरसा, मैनाक, अब निशाचरी, और चौथा है ये लंकिनी। ये लंका की अधिष्ठात्री है। भगवान जब पहुँचे, हनुमान जी महाराज देखा ये तो जाने नहीं देगी, तो मसक समान रूप कपि धरेऊ, बहुत छोटा रूप लेकर के घुसना चाहते थे। तो उस समय वो निशाचरी एकदम से नाराज हुई, बोलती है जाने नहीं मरम सठ मोरा। हनुमान जी को जो पहला स्वागत सत्कार मिला लंका में, क्या शब्द बोला, सठ। वाह वाह, क्या सठ है, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जहाँ तक चोर है मेरा आहार है। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक मुक्का महाराज बढ़िया से ठहरा के मारा, और वो खून उगलते हुए जब गिरी तो फिर बोलती है आज बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। आप कभी न करना ऐसा सत्संग, समझ लेना ये सत्संग तो जबरदस्त है महाराज। तात मोर, देखो लिखा है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यूं नयन राम कर, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख। मन हो तो कर लेना, मन हो तो ऐसा सत्संग। लेकिन यह है कि करते समय सामने वाले का भी आकार प्रकार जरूर देख लेना। तो ये सत्संग है। तो किंकर जी की याद है, वो बोलते थे रक्त मुझसे गिरा तो वो विरक्त हो गई।
जो लंकिनी है ना, उसके मुख से बमत रुधिर लिखा है। जो रुधिर वमन करते हुए गिरी, तो किंकर जी बोलते थे, रक्त न गिरे तो सत्संग कैसा।